एक तरफ से रेल की ये बात है कि सनत को मिलेगा फायदा, लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि जिन दुश्वार तरीन रास्तों से इस रेल को गुजारा जा रहा है, क्या वहां पर सिक्योरिटी का माकूल और मुनासिब इंतजाम है? तो सवाल पैदा होने के साथ ही जवाब रेलवे हुक्काम की तरफ से सामने रखा गया है और ये साफ कर दिया गया है कि आफात समावी से निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को तरतीब दिया गया है और जम्मू कश्मीर की रेल लाइन को फुल प्रूफ और सिक्योर बनाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को तरतीब दे दिया गया है। कोंकण रेलवे और ने बाज़ाब्ता तौर पर STG ग्लोबल के साथ एक मफाहमतनामे पर दस्तखत की है, जिसके बाद एक कंप्रहेंसिव प्लान तरतीब दे दिया गया है ताकि अगर कहीं पर भी मुश्किल तरीन वाक़ा पेश आए, चाहे वो मौसमी सूरत हाल की वजह से हो या दीगर मामलात की वजह से हो, तो किस तरीके से इवैक्यूएशन और एग्जीक्यूशन का प्लान वहाँ पर होगा, एक मुनज़्ज़म प्लान जो है वहाँ पर दे दिया गया। फैसल रियाज हमारे साथ है इस बड़ी खबर पर। फैसल, रेल की चुक आने वाले 2 महीनों में पूरे मुल्क को जोड़ेगी जम्मू कश्मीर के साथ। अभी हम देख रहे हैं कि संगलदान तक रेलवे स्टेशन का काम मुकम्मल हुआ है, आगे वाले पोर्शन पर माना जा रहा है कि आने वाले 2 महीनों के अंदर अंदर ये पोर्शन मुकम्मल होगा। फिर दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ियों से होते हुए, दुनिया के अहम तरीन सुरंगों से होते हुए रेल जो है वो बानिहाल आएगी और बानिहाल से वो आगे फिर कश्मीर तक चली जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल सिक्योरिटी का है। बड़ा प्लान है कि डिज़ास्टर के दौरान क्या हमारे पास इवैक्यूएशन का प्लान तरतीब दिया गया है, तो क्या कुछ एग्जीक्यूशन किया गया है, किन एजेंसीज को हायर किया गया है, क्या कुछ कोंकण रेलवे की तरफ से सामने रखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जब हम संगलदान से आगे का जो एरिया देखते हैं जहां पे रेलवे लाइन बनानी है या बन रही है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि उसका जो नेचर है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल है, यानी वो बड़ा नाजुक एरिया है और वर्नरेबल भी हम इसे समझ सकते हैं, चाहे वो वेदर के हिसाब से हो या पहाड़ियों के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं जरूरत थी एक बड़ा बेहतरीन डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तरतीब देने का, जिसका कहीं ना कहीं सरकार या जो रेलवे अथॉरिटीज है उन्होंने उस चीज को बड़ी बारीकी से देख लिया है। तो इसी वजह से जो नॉर्दर्न रेलवेज की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उन्होंने बाकायदा तौर पर STS ग्लोबल के साथ जो है अब हम कह सकते हैं शराकत दारी की है, यानी जो STS ग्लोबल एक बड़ी स्पेशलाइज्ड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग की जो हम कह सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूट है जो कि बड़ा अहम माना जाता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग के हवाले से, ताकि ये भी रेलवेज के लिए एक कंप्रहेंसिव डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को तरतीब दे सके, जैसा कि इन्होंने किया है। जो कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से रेल लाइन्स बनेगी इन बड़ी मुश्किल एरियाओं से बनेगी, तो कहीं ना कहीं उस चीज को जो सेव करने के लिए एक तरतीब इन्होंने दिया है। तो इसके हवाले से जो ये एक्टिविटी जो बड़ी अनप्रेसिडेंट भी मानी जाती है, क्योंकि इसका जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म में लोगों की सेफ्टी है और उसके साथ साथ जो इंडियन रेलवेज की जो सेफ्टी, और खासकर जैसा कि मैंने पहले कहा कि आने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा रेलवेज का, खासकर जो संगलदान से आगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, जिसमें आप देखिए रियासी का पुल भी है जो कि समंदरी सतह से 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। उसके साथ साथ जो इस हाल ही में जो टनल एक इनॉग्रेट किया, तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ी मुश्किल हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुश्किल रास्ते बनने जा रहे हैं। डिजास्टर प्लान बनाया गया, क्या उसकी कोई वजाहत कर दी गई है कि खुदा न खास्ता अगर कोई डिजास्टर होता है, कोई इस तरीके का हादसा होता है, तो प्लान बी के तौर पर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन कैसे चलाया जाएगा इन दुश्वार तरीन पहाड़ियों पर, इन दुश्वार तरीन इलाकों के अंदर? क्या एग्जीक्यूशन का कोई प्लान सामने रखा गया है आवाम के सामने कि देखिए इन केस ऑफ इमरजेंसी ये है जी प्लान बी, जहां पर हम तुरंत मोड़ पे आकर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को शुरू करेंगे? अक्सर हम देखते हैं कि जब भी इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं उसके बाद इस तरीके की बातें होती है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अल्लाह न करे कभी इस तरीके का हादसा हो, लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है, प्लान को तरतीब देने की। क्या प्लान के अंदर इस तरीके का कोई है कि अगर ऐसा होता है तो प्लान बी के तौर पर कहां पर रेस्क्यू टीमें होंगी, कैसे कुछ किया जाएगा? देखिए, फिलहाल तो वो एग्जीक्यूशन का जो है वो नहीं दिया गया। हालांकि ये क्लियरली कहा गया है कि जो भी वल्नरेबल एरियाज लगते हैं, जो रेलवेज को लगते हैं कि यहाँ पे जो है आगे जाके मुश्किल हो सकती है अगर कोई आफत आती है या कहीं ना कहीं मौसम की वजह से किसी कोई प्रॉब्लम होती है, तो उन सारे एरियाज को जो है बड़ी बारीकी के साथ एक्सेस किया गया, उसको स्टडी किया गया और उसके बाद ये जो प्लान है तरतीब दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो अब मकसद है इन अथॉरिटीज का कि जितने भी रेलवे
ऑफिशियल है, जितने भी रेलवे पर्सनल है, उनको बाकायदा तौर पर इसके हवाले से पहले अवेयर किया जाएगा कि कौन कौन सा एरिया जो वल्नरेबल माना जाता है, अगर मौसमी सूरत हाल खराब होती है तो कहाँ कहाँ पे मुश्किलातें हो सकती है, या कहाँ कहाँ पे हम कह सकते हैं नेशनल डिजास्टर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उसके हवाले से पूरी तरीके से ये डिटेल स्टडी की गई है। उसके बाद ही ये जो प्लान है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जो है वो बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब आगे जाके जो है तमाम तर जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जैसा कि इसमें कहा गया है कि जितने भी मुतल्लिका डिपार्टमेंट इसके साथ है, मुतल्लिका एजेंसीज है, उनको बाकायदा तौर पर अवेयर किया जाएगा किस तरीके से डिजास्टर के टाइम आपको टैकल करना है। तो फिलहाल तो ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।